नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज लोकसभा के अंदर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और उस हिसाब से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के अंदर जय श्री राम नारों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के बारे में उन्होंने घोषणा की और ये बताया कि अब से ये जो कई दशकों से हिंदू समुदाय की तरफ से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर बने, इसके बारे में जो अंतिम आखिरी जो पड़ाव था उसको सरकार ने क्लियर कर दिया। और मज़ेदार बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी इसकी घोषणा कर रहे थे तो विरोधियों के जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके चेहरे पे गजब की उदासी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ टूट गया है। आज का फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री मोदी इसलिए इतिहास में इन्होंने अपना नाम दर्ज करा दिया है क्योंकि ये एक ऐसा विवाद था जो कई दशकों से हिंदुस्तान के हिंदू समाज या दुनिया भर में जितने हिंदू हैं जो चाह रहे थे कि अयोध्या के अंदर जहां भगवान श्री राम जन्म लिए वहां पे एक विशाल मंदिर बने और उसके लिए जितने भी लीगल और जितने भी जो बाधाएं थी आज उसको क्रॉस कर लिया गया। और आज की बात से अयोध्या के अंदर जो मंदिर का निर्माण होगा वो कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, इसका सारा फैसला ये ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है। इस ट्रस्ट के बारे में एक दो बातें आपको मैं बता दूं कि इसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग भी होंगे, दूसरे हिंदू संगठन के भी लोग होंगे, कुछ स्थानीय लोगों को भी जगह मिलेगा, कुल 15 लोग होंगे। और उसमें अच्छी बात यह है कि इस घोषणा के साथ साथ, हालांकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा अंदर नहीं की, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि इस ट्रस्ट के अंदर दलितों को भी जगह दी जाएगी। ये एक स्वागत योग फैसला है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया कई लोगों को मिर्ची लग गई। एक, जो दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लीडर्स बिलबिला उठे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मसला है वो दिल्ली चुनाव को देख करके किया गया है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के का उल्लंघन है। सरकार ने इस तरह की घोषणा करके इस पूरे चुनाव को जो है कम्युनलाइज करने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के अंदर जो घोषणा की है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है या उसकी अवहेलना है, तो उनको ये बयानबाजी करने के बजाय सीधे भाग के जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास और अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना है और बीजेपी को बैन करवा दिया जाए इलेक्शन लड़ने से। मूर्खता की ये जो वो कह सकते हैं कि पराकाष्ठा है। इन लोगों को न सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे भरोसा था और न ही सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए गाइडलाइंस के ऊपर भरोसा था। 9 तारीख लास्ट दिन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कि जब इस ट्रस्ट के बारे में सरकार को बाकायदा फैसला सुनाना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ही निहित था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 9 तारीख तक इस ट्रस्ट के बारे में सरकार फाइनल शेप दे दे, उसकी घोषणा करे, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। और इसलिए आज सवेरे जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें यह फैसला लिया गया। वैसे तो कैबिनेट का फैसला कोई भी मंत्री आकर के या पीआईबी के अंदर आकर के वो घोषणा कर देते कि आज कैबिनेट में क्या क्या फैसला लिया गया। चूंकि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें करोड़ों हिंदू, दुनिया भर के हिंदुओं की नजर थी, इसलिए इस इशू के महत्व को देखते हुए, इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए प्रधानमंत्री खुद लोकसभा में आए और उन्होंने इसकी घोषणा की। लेकिन घोषणा का एक अजीबोगरीब रिएक्शन जो टेलीविजन चैनलों पर देखने को मिला। पहली बात यह कि जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से रिएक्शन आया, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ के कुछ मेंबर्स जिस तरह की जहरीले बयान वो दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढंग से अभी तक स्वीकार करने में वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था,
जो उनकी जो भाषा है, उनका जो टोन एंड टेम्पर है, उससे तो ही लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यह भी कहा कि 5 एकड़ जमीन मुस्लिम समुदाय को दी जाएगी। किसको दी जाएगी? मुस्लिम समुदाय में भी ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी अयोध्या के अंदर। अब सवाल उठता है कि भाई ये अयोध्या के अंदर कहां पे वो जमीन होगी, कैसे होगी? तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि इसके लिए यूपी सरकार, मतलब योगी आदित्यनाथ की सरकार से भी बातचीत हो गई है और यूपी सरकार ने भी ये सहमति दे दी है कि वो अयोध्या के अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए 5 एकड़ जमीन देने का वो व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा जा रहा है, वो बड़ा अटपटा सा बयान आया, मैं देख रहा था। वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं यूपी सरकार क्यों देगी, इनको दिक्कत है कि अब ये फैसला योगी जी करेंगे। योगी का नाम सुनते ही मुस्लिम समुदाय के कुछ जो रहनुमा हैं, जो मुसलमानों को भड़काते रहते हैं, उनको मिर्ची लग जाती है। उनका ये कहना है कि योगी सरकार कौन होते हैं देने वाले? योगी सरकार इसलिए देने वाले होते हैं कि जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो उसके ऊपर कोई भी सरकारी जमीन है उस पे जो अधिकार होता है, उसका अधिपत्य जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इतनी सी बात पता नहीं ये लोग कैसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, खुद को बताते हैं कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, कानून के जानकार हैं, लेकिन उनको ये जरा सा भी पता नहीं है कि अगर कोई लैंड अगर देना है अयोध्या के अंदर तो ये योगी सरकार ही तय करेगी कि उसको कहां दिया जाए। तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से, खास करके ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें बताया जाएगा, देखेंगे किस तरीके से है, और साफ साफ ये कह रहे हैं कि हमें वो जमीन नहीं चाहिए। एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको वो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कह दिया कि हमें खैरात भी नहीं चाहिए, हम खैरात की दी हुई जमीन के ऊपर हम मस्जिद नहीं बनाएंगे। ये हिंदू और मुसलमान, ये मजेदार बात क्या है, ये लोग वो गंगा जमनी तहजीब के जो है झंडा बरदार हैं, खुद को बताते हैं कि देश के अंदर जो है वही आइडिया ऑफ इंडिया के बाकायदा एक फ्लैग बियरर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ गया है 5 एकड़ जमीन लेनी है तो ये कहते हैं कि हम नहीं लेंगे, हम खैरात में जमीन नहीं लेंगे। तो ये एक अलग, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड या ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड इस तरह की जमीन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनको लेना है, अगर वो नहीं लेते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग नहीं चाहते कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच दोस्ती बनी रहे, ये खाई क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे बीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड नहीं लेगा तो वो शिया वक्फ बोर्ड को दे देंगे। शिया वक्फ बोर्ड, इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड वो चाह रही है कि भाई चूंकि ये मसला बहुत ही ज़्यादा इस देश के अंदर में जहरीला हो गया था, बहुत हिंदू और मुसलमान के बीच खाई बन गई थी इस राम मंदिर को लेकर के, इसलिए ये ज़रूरी है कि जो ज़मीन जो दी जाए, जो मस्जिद बने, वो मस्जिद अयोध्या के आसपास नहीं हो, मंदिर के आसपास नहीं हो, इसको आप दूर कहीं पे आप दें, ताकि जो बार बार ये जो फ्लैश पॉइंट जो बनता है वो ना हो। एक अच्छा सजेशन था जो शिया मुस्लिम वक्फ बोर्ड जो है, शिया वक्फ बोर्ड, उसकी तरफ से ये जो सजेशन आए थे वो बहुत ही अच्छा सजेशन था कि लखनऊ में एक मस्जिद जो है वो बना दी जाए। अब अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड मना करता है कि भाई हम उन्हें ज़मीन नहीं चाहिए, तो सरकार या बीजेपी की तरफ से ये प्रपोजल आ रहा है कि वो फिर शिया वक्फ बोर्ड को वो ज़मीन दे देंगे, उनके मन के मुताबिक वो जहाँ कहीं भी मांगेंगे तो मस्जिद के लिए ज़मीन दे दी जाएगी। इसमें एक और लीगल पहलू भी है कि जो मस्जिद जो थी वो सुन्नी समुदाय के लोगों ने, जो मुस्लिम में शिया और सुन्नी अलग अलग होते हैं, तो जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उन्होंने हथिया लिया था। मीर बाकी चूँकि जिसने वो मस्जिद बनाई थी कि चूँकि वो एक शिया मुसलमान था, इसलिए वो जो बाबरी मस्जिद तथा कथित वहाँ पे जो ढांचा था वो उसके ऊपर शिया वक्फ बोर्ड का अधिकार होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि श्री राम जन्मभूमि में एक विशाल मंदिर बनाया जाएगा और उसके लिए जितने भी लीगल हर्डल्स थे वो आज बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और खबर ये आ रही है कि अगले ये जो आने वाला जो रामनवमी है, रामनवमी के दिन वहाँ पे
शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे। और ये इतिहास जो रचने का जो काम इस सरकार ने किया है, उसके वो एक साक्षी बनने जा रहे हैं। तो कई लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें करते थे, लोकसभा के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज जो तंज कसा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तारीख का भी पता चल गया, मंदिर वहाँ बनेगा, इसकी भी गारंटी हो गई, ट्रस्ट भी बन गया। और अब ये मुसलमानों को तय करना है कि उन्हें अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें 5 एकड़ ज़मीन चाहिए या नहीं चाहिए। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या पोजीशन लेती है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ भी एक बात समझने के लिए है कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वो 5 एकड़ ज़मीन ले, वो कह रहे हैं कि वो ज़मीन ले लेंगे, उनको बताया जाए कि कहाँ ज़मीन दी जा रही है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक क्वासी, पता नहीं ये कहाँ से इसको इतना इम्पोर्टेंस मिल गया है कांग्रेस की वजह से, लेकिन ये लोग जो मुसलमानों को भड़का के, मुसलमानों के वोट बैंक की दलाली करके, ये लोग जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर माहौल ख़राब करते आए हैं आज तक, हर जो प्रोग्रेसिव सरकार के जो डिसीजंस होते हैं जिसका वो विरोध करते आए हैं, उनके लिए अब एक टफ सिचुएशन खड़ा होने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान के ज़्यादातर मुसलमान ये चाहते हैं कि ये मसला ख़त्म हो, लेकिन ये कुछ लोग मुस्लिम बिरादरी में ऐसे हैं जो अपनी राजनीति और अपने जेबों को गर्म करने के चक्कर में हिंदुस्तान में जहर घोलने का काम करते हैं। ऐसे दुश्मनों को, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी पहचानने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।